एक शहर में एक लड़का रहता था। इस लड़के को तस्वीरें बनानी बहुत पसंद थी और इसका नाम था धर्मेंद्र। वह 18 साल का था। धर्मेंद्र के बहुत से बड़े भाई बहन थे जो अपने गरीब माता पिता की बहुत मदद करते थे ताकि घर में कुछ पैसे आ सके और घर सही तरीके से चल सके। लेकिन धर्मेंद्र अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए कोई काम नहीं करता था, लेकिन अपने घर में पड़ी धूल मिट्टी में बैठकर घंटों तक लकड़ी से तरह तरह की तस्वीरें बनाया करता था। ज्यादातर वह जो तस्वीर बनाता था वह मकड़ियों की होती थी। छोटी मकड़ी, बड़ी मकड़ी, मोटी मकड़ी, तरह तरह की मकड़ियां। एक बार उसके पिता ने उसे बुलाया और कहा, धर्मेंद्र, तुम्हें अब इन मकड़ियों को बनाकर घंटों अपना समय बर्बाद करने की आदत को छोड़ देना चाहिए और घर की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए कुछ काम करना चाहिए। और कुछ नहीं कर सकते हो तो कम से कम खेतों में जाकर अपने भाई बहनों की मदद करो। पिता की बात सुनकर धर्मेंद्र बोला, पिताजी, मैंने ऐसा करने की बहुत कोशिश करी, पर मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूं। लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं, इसलिए मैं जरूर इसकी कोशिश करूंगा। धर्मेंद्र बहुत मेहनत करके अपने आप को इस आदत से बचाने की कोशिश करने लगा और अपने भाई बहनों की मदद करने के लिए जाने लगा। लेकिन अगर उसके सामने से कोई भी मकड़ी गुजर जाती तो वह सब भूलकर तुरंत उसकी तस्वीर बनाने लगता। आखिर उसकी आदत से परेशान होकर उसके पिता ने एक बार उसकी मां से कहा, हमारे धर्मेंद्र का कुछ नहीं हो सकता, वह कभी अच्छा किसान नहीं बन पाएगा। पति की बात सुनकर धर्मेंद्र की मां ने धर्मेंद्र के पिता से कहा, हो सकता है कि वह कोई साधु बन जाए, जिससे कि वह अपना जीवन पूजा पाठ से मिलने वाले अनाज और पैसों से बिता सके। आप उसे मंदिर में क्यों नहीं ले जाते? पत्नी की बात सुनकर धर्मेंद्र के पिता को भी यही बात सही लगी और वह उसे लेकर मंदिर की तरफ चल पड़े। मंदिर के पुजारी ने उसे लिखने के लिए एक पेन दिया और कुछ मंत्र लिखने को कहे। उन्होंने उसे पेन से लिखने के लिए स्याही भी दी। पहली बार उसने स्याही को देखा था। वह बड़ा खुश हुआ और मंत्र लिखने बैठ गया। उसने जैसे ही अपने पेन को स्याही में डुबोया और पहला शब्द लिखा तो वह हैरान रह गया। उसके हाथों से मकड़ी के चित्रों के सिवा कुछ भी नहीं हो पा रहा था। उसने पुजारी द्वारा दिए पूरे कागज पर सिर्फ मकड़ियों के चित्र बना दिए। यह देखकर पुजारी को बड़ा ही गुस्सा आया और उसने कहा, धर्मेंद्र, तुम इसी समय यह मकड़ियां बनाना बंद कर दो, वरना तुम जिंदगी में कभी साधु नहीं बन पाओगे। धर्मेंद्र ने हाथ जोड़कर पुजारी से कहा, महाराज, मैं जानबूझकर ऐसा नहीं कर रहा हूं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ऐसा नहीं करूं। लेकिन धर्मेंद्र ने रात में मंदिर की पूरी दीवारों पर भी मकड़ी के चित्र बना दिए। सुबह जब पुजारी ने यह देखा तो उसने गुस्से से धर्मेंद्र को मंदिर से बाहर निकाल दिया और धर्मेंद्र के पिता से कहा, तुम्हारा बेटा कभी पुजारी नहीं बन सकता है, इसलिए इसे यहां कभी नहीं लाना। धर्मेंद्र की इस हरकत से धर्मेंद्र के पिता भी बड़े नाराज हो गए और उन्होंने धर्मेंद्र को घर से बाहर निकाल दिया। पिता को नाराज देखकर धर्मेंद्र ने सोचा कि वह वापस पुजारी से जाकर माफी मांग लेगा और पुजारी के साथ ही रहने की कोशिश करेगा। उसे पता था कि पुजारी गांव के बाहर बने जंगल में मंदिर में ही रहता है। वह रात में पुजारी के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। आखिरकार धर्मेंद्र ने दरवाजे को धक्का दिया तो उसने पाया कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है। वह घर के अंदर चला गया। घर में घनघोर अंधेरा छाया हुआ था। वह सोचने लगा कि यह तो बड़े आश्चर्य की बात है।
आखिर घर के सभी लोग कहाँ चले गए हैं? उसने किनारे पर रखे हुए दिए को जला दिया। उसने देखा कि कमरे में कुछ कागज पड़े हुए हैं। वह फिर सब कुछ भूल गया और उन कागजों पर मकड़ी के चित्र बनाने लगा। दीवार पर एक दीवार के बराबर ही कागज था। धर्मेंद्र ने उसके ऊपर भी दीवार के बराबर बड़ी मकड़ी बना दी। आखिरकार जब वह थक गया तो दरवाजा बंद करके बाहर सोने चला गया। वह कमरे के बाहर आकर सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक मंदिर से एक भयानक आवाज आई। आवाज को सुनकर धर्मेंद्र बुरी तरह से डर गया। उसने ऐसी भयंकर और खूंखार आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी। आवाज लगातार धर्मेंद्र को पुकार रही थी। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, आओ धर्मेंद्र, मेरे पास आओ। वह सोचने लगा कि मंदिर में इतना भयंकर जानवर कैसे आ सकता है। जब आवाज बार बार आने लगी तो धर्मेंद्र ने अनुभव करा कि वह आवाज कमरे के अंदर से आ रही है। आखिरकार वह कमरे के अंदर गया। जैसे ही वह कमरे के अंदर गया तो उसकी डर के मारे घिग्गी बंद गई। उसके सामने एक बहुत ही बड़ी मकड़ी थी जो अपना बड़ा सा मुंह खोलकर उसकी तरफ आ रही थी। डर के मारे उसने अपने आप को कमरे में रखी अलमारी में बंद कर लिया और उसमें घंटों बैठा रहा। आखिरकार सुबह हो गई और बाहर से उसके पिता की आवाज आने लगी। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, कहां हो धर्मेंद्र? घर वापस आ जाओ। वह समझ गया कि उसके पिता उसे ढूंढ रहे हैं। वह जल्दी से अलमारी से निकलकर मंदिर के बाहर भाग गया और अपने पिता के गले लग गया और रोने लगा। वह बोला, पिताजी, मंदिर में एक राक्षस के बराबर मकड़ी है। कल वह मुझे खाना चाहती थी, लेकिन मैंने किसी तरह अलमारी में छुपकर अपने आप को बचा लिया। मुझे यहां से ले चलिए पिताजी। धर्मेंद्र के पिता को धर्मेंद्र की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वह धर्मेंद्र की हालत देखकर उसे वापस घर लेकर आ गए। उस दिन के बाद से धर्मेंद्र ने कभी मकड़ी का चित्र नहीं बनाया, बल्कि मकड़ी को देखकर भी वह बुरी तरह से डर जाया करता था। एक बार परिवार के सभी लोग सो रहे थे तो अचानक घर के बाहर जोर जोर की भयानक आवाजें आने लगी और सभी की नींद खुल गई। जब सबने बाहर देखा तो सबकी सांसें रुक गईं। घर के बाहर सच में एक राक्षस के बराबर भयानक मकड़ी खड़ी हुई थी और धर्मेंद्र का नाम लेकर जोर जोर से पुकार रही थी। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र, बाहर निकलो। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। मैं मकड़ियों की रानी मकड़ कन्या हूं। मैं तुम्हारी पिछले जन्म की पत्नी हूं। तुम मुझे पहचान नहीं पा रहे हो। याद करो कि तुम हर समय मेरा ही चित्र बनाते रहते हो। अब मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें ढूंढा है और अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगी। आओ मेरे पति, बाहर आओ। धर्मेंद्र मकड़ी की आवाजें सुनकर डर के मारे अपने पिता के पीछे छिप गया। उसके पिता ने मकड़ी की बातें ध्यान से सुनी और उन्हें उसमें सच्चाई नजर आने लगी। वह सोचने लगे कि यह बात सच है कि धर्मेंद्र कोई दूसरा काम नहीं करता है सिवाय मकड़ी की तस्वीरें बनाने के। कोई ना कोई बात तो जरूर है जिसके कारण मकड़ी इसके पीछे पड़ी है। कुछ देर के बाद मकड़ी वहां से चली गई, लेकिन धर्मेंद्र के पिता धर्मेंद्र को लेकर गांव के पुजारी के पास पहुंचे और उन्होंने सारी घटना के बारे में पुजारी से बात करी। पुजारी ने धर्मेंद्र की जन्मपत्री देखी और हैरानी से बोले, वह मकड़ी बिल्कुल सही कह रही है। पिछले जन्म में उसकी पत्नी मकड़ी ही थी और किसी दैवी प्रकोप के कारण यह अपनी पत्नी से अलग होकर
इंसानों का जन्म पा गया, लेकिन इसकी पत्नी आज भी सैकड़ों वर्षों से इसका इंतजार कर रही है। धर्मेंद्र ने अपने पिताजी से कहा, पिताजी, मैं किसी मकड़ी को नहीं जानता हूं, मुझे आप घर ले चलिए। अभी वह पिताजी से बात ही कर रहा था कि अचानक उसने एक छिपकली को अपनी तरफ आते हुए देखा और कूदकर उस जगह से दीवार की तरफ चला गया और मकड़ी की तरह दीवार पर चिपक गया। छिपकली उसके पीछे चल रही थी और वह तेजी से दीवार पर भागता चला जा रहा था। पुजारी और उसके पिता धर्मेंद्र का यह हाल देखकर हैरान रह गए और बुरी तरह से डर गए। धर्मेंद्र के मुंह से लार्वा निकल रहा था और उसके हाथ पिघलकर नीचे गिर रहे थे और हाथों की जगह मकड़ी के पैर निकल रहे थे। देखते ही देखते धर्मेंद्र का सिर और धड़ इंसानों का रह गया और पूरा शरीर मकड़ी का बन गया। धर्मेंद्र के पिता को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और अपने बेटे को इस हाल में देखकर पूरी तरह से अपना होश खो बैठे थे और रो रहे थे। अचानक मकड़ी के रूप में धर्मेंद्र अपने पिताजी से बोला, पिताजी, आप जल्दी से जल्दी पुजारी जी को लेकर यहां से दूर चले जाइए। कुछ ही देर में मैं पूरी तरह से मकड़ी बन जाऊंगा और मैं किसी को पहचान नहीं पाऊंगा। हो सकता है कि मैं आप लोगों का खून पी लूं। मुझे ऐसा अधर्म करने से बचाइए। पिताजी उसकी बात का कोई जवाब देते, इससे पहले ही धर्मेंद्र की आंखें भी मकड़ी की तरह बदलने लगीं। उसके मुंह से खतरनाक आवाज आने लगी और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मकड़ कन्या, कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तुमने सैकड़ों सालों मेरा इंतजार किया है। लो, अब मैं वापस आ गया हूं। जहां भी हो वहां से तुरंत मेरे पास आ जाओ। हम मिलकर इस गांव को अपना घर बना लेंगे। इन गांव वालों का खून पीकर हम यहाँ पर एक बड़ा सा जाल बनाएंगे और उसमें आराम से रहेंगे। कुछ ही देर में न जाने कहां से मकड़ कन्या भी आ गई और दोनों एक दूसरे के गले लग गए। उनके गले लगते ही आसमान में जोर जोर से बिजली कड़कने लगी और गांव में जगह जगह आग के गोले गिरने लगे। गांव वासियों के घर जलने लगे और गांव वाले मदद के लिए पुकारने लगे। गांव के बाहर ही एक सर्प कन्या अपने पति के साथ घूम रही थी। गांव वालों की पुकार सुनकर वह उनकी मदद करने के लिए वहां गई। मकड़ कन्या और उसके पति का सर्प कन्या और उसके पति के साथ भयानक युद्ध शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे के ऊपर तरह तरह के जादुई हथियारों का प्रयोग करने लगे। सर्प कन्या ने अपने पति के साथ मिलकर धर्मेंद्र और उसकी पत्नी पर अपने विष की बरसात कर दी, जिसके कारण उन दोनों का शरीर बुरी तरह से जलने लगा और पूरी तरह से नीला हो गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह अपने मुंह से विष से भरे हुए जाल को फेंकने लगे, जिसमें सर्प कन्या और उसका पति बुरी तरह से फंस गए। मकड़ी के जहर भरे जाले में फंसकर सर्प कन्या अपने पति के साथ बुरी तरह से तड़पने लगी। अपनी रक्षक सर्प कन्या का इतना बुरा हाल देखकर गांव वाले गांव की रक्षक महादेवी को पुकारने लगे। महादेवी ने गांव वालों की पुकार सुनी और उनकी मदद के लिए आ गई। रक्षक देवी ने सर्प कन्या को अपने मंत्रों के जादू से जादुई जाले से बाहर निकाल दिया और धर्मेंद्र और उसकी पत्नी मकड़ कन्या को श्राप देकर पत्थर का बना दिया। धर्मेंद्र के पिता को जब यह बात पता चली तो उन्होंने महादेवी से प्रार्थना करी कि वह उनके बेटे को वापस धर्मेंद्र बना दें। महादेवी ने धर्मेंद्र के पिता की करुण प्रार्थना सुनकर धर्मेंद्र को वापस धर्मेंद्र बना दिया और मकड़ कन्या को मृत्यु का दंड देकर हमेशा के लिए मोक्ष दे दिया।